अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और बच्चों। आज की कहानी हमें सिखाएगी कि जब अंधेरा भी रास्ता रोक ले तो बिस्मिल्लाह रोशनी बन जाती है। सर्दियों की एक शाम थी। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन अली, हमजा और आयशा खेल में इतने मसरूफ हो गए कि आखिरी बस छूट गई। इसी वक्त स्कूल की गेट के पास एक पुरानी जंग लगी स्कूल बस आकर रुकी। बस के शीशे धुंधले थे और हेडलाइट्स हल्की हल्की जल बुझ रही थीं। ड्राइवर ने खिड़की से झांक कर कहा, आओ बच्चों, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। आवाज में अजीब सी गूंज थी। बस के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। सीटों पर बच्चे बैठे थे, स्कूल यूनिफॉर्म में, सर झुके हुए, बिल्कुल खामोश। आयशा ने सरगोशी की, ये बच्चे बात क्यों नहीं कर रहे? जैसे ही बस चली, खिड़की के बाहर का रास्ता बदलने लगा। सड़क लंबी होती गई, दरख्त साए बन गए और आसमान स्याह हो गया। अचानक एक बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सर उठाता है। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। फिर एक और, फिर सब बच्चे एक साथ अपने सर उठाते हैं। बस के अंदर सरगोशियां गूंजने लगती हैं। ये बस हमारी है, तुम अब हमारे साथ रहोगे। आयशा रोने लगती है। अली का हाथ कांपने लगता है। हमजा देखता है कि ड्राइवर की शीशे में उसका चेहरा नहीं, सिर्फ धुआं नजर आ रहा है। हमजा चीख कर कहता है, दरवाज़ा खोलो, लेकिन बस का दरवाज़ा खुद बंद हो जाता है। बस की रफ्तार तेज़ हो जाती है। भूतिया बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी लम्हे हमजा को मौलवी साहब की बात याद आती है। जब कोई नापाक चीज करीब आए, दिल मजबूत रखो और बिस्मिल्लाह पढ़ो। हमजा जोर से पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली और आयशा भी साथ पढ़ने लगते हैं। अचानक बस लरजने लगती है। भूतिया बच्चे चीखने लगते हैं। उनके जिस्म धुएं में बदलने लगते हैं। ड्राइवर की आवाज़ गूंजती है। फिर खामोशी, एक जोरदार झटका और बस रुक जाती है। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। बाहर रोशनी है, वही स्कूल का गेट। बस पलक झपकते ही गायब हो जाती है। तीनों बच्चे सुकून की सांस लेते हैं। आयशा रोते हुए कहती है, अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ते तो। हमजा कहता है, अल्लाह ने हमें बचा लिया।